अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 8 का जो मैथमेटिक्स पेपर था, जिसमें से खाली आपके पास 26 क्वेश्चन थे और 2.5 घंटे आपके पास थे और 50 में से आपके मार्क्स थे। इंशाल्लाह आई होप कि आउट ऑफ 50 होंगे आप लोगों के। चलिए बात करने वाले हैं सेशन ए मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, द यूनिट डिजिट इन द स्क्वायर ऑफ 23094 विल बी द। यूनिट डिजिट की बात हो रही है यहाँ पे, तो यूनिट डिजिट अगर आप देखोगे 4 यहाँ पे यूनिट डिजिट के ऊपर है। तो चलिए मैं आपको इसको पहला ना थोड़ा सॉल्व करके दिखा देता हूं। चलिए ठीक, तो क्या था हमारे पास सबसे पहले, ये जो हमारे पास था 23094, ठीक, ये हमारे पास था एक नंबर। अब यूनिट डिजिट की बात हो रही है, यूनिट डिजिट पे कौन है? 4 है। अब हमें देखो 2309, अब 4 का जो स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे देखो 4 इंटू 4 की जब बात होगी ना, तो किसके बराबर आएगा? 16। तो यहाँ पे 4 इंटू 4 का स्क्वायर मांग रहा था। और अगर आप क्वेश्चन में देखोगे फिर ऑप्शन क्या है, तो वो हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगी ना, राइट ऑप्शन हमारी होगी ऑप्शन 6। हमारे पास राइट ऑप्शन है -1/3 x का स्क्वायर y, और इसके साथ जो टर्म है वो है, यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे और एक टर्म है -1/3 y स्क्वायर और यहाँ पे x। ये पहली टर्म है। देखिए सबसे पहले जो 1 वाली ये थी, इसमें से -1/3 x स्क्वायर y है, ठीक, और फिर है -1/3 y स्क्वायर x। यहाँ पे पावर x स्क्वायर x पे पावर 2 है और यहाँ पे y पे पावर 2 है। 1/3 से कुछ काम ही नहीं है। अगर ये तो चले जाएंगे भी ऐसे ऐसे, बचा क्या? x पे यहाँ पे कुछ भी नहीं है, y पे भी कुछ भी नहीं है, x पे स्क्वायर 2 है, y पे स्क्वायर 2 है, तो ये हमारी लाइक पेयर नहीं हो जाएगी, तो ये गलत ऑप्शन है, ठीक। अब दूसरी देखते हैं, सॉरी यहाँ पे दूसरी देखते हैं। -5 हमारे पास एक है और z का स्क्वायर, z स्क्वायर और हमारे पास है y, जो कि बराबर है, यहाँ पे कामा लगाएंगे, जो कि बराबर है -1/3 और z स्क्वायर y, ठीक। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना। -5z मैंने आपको कहा कि इनको छोड़िए और इसको छोड़िए, बचा क्या? y, और यहाँ से बचा क्या? यहाँ से बचा y और यहाँ से बचा z पे पावर क्या है? y पे पावर कुछ नहीं, तो जिसका कुछ नहीं उसका 1 है, तो y, और यहाँ पे भी y पे पावर कुछ नहीं, तो जिसका पावर कुछ नहीं उसके पास 1, और z पे पावर यहाँ पे स्क्वायर, प्रेस दीजिए, z पे पावर स्क्वायर और z पे पावर स्क्वायर, तो ये दोनों लाइक टर्म्स है, ठीक। कांस्टेंट को छोड़िए, यहाँ पे वेरिएबल पावर की बात हो रही है, पावर्स की बात हो रही है, पावर हमेशा मैटर करता है। तो z स्क्वायर y1 और y1 मत ही पढ़ो तो ठीक ही रहेगा। तो ये हमारी हो जाएगी राइट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 2 की जो राइट ऑप्शन होगी वो होगी -5z स्क्वायर y, -1/3 z स्क्वायर y, ठीक। तो ये हमारे पास हो जाएगी इसकी राइट ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन हमसे कह रहा है 2 + a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। तो चलिए मैं आपको ये भी सॉल्व करके दिखा देता हूं। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है 2 + a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक, यही क्वेश्चन की डिमांड है। तो 2 का जो होल स्क्वायर, अब a हमें पता नहीं तो a को एज इट्स रखेंगे। 2 का होल स्क्वायर है तो 4 + a का होल स्क्वायर। अब अगर आप क्वेश्चन में देखोगे ऑप्शंस में आपको मिलेगा ये वाली ऑप्शन, तो इस पर टिक मारिएगा, ठीक, क्योंकि 2 का ये आता है 4। राइट ऑप्शन हो जाएगी 4 + a स्क्वायर, और यहाँ पे हमारी राइट ऑप्शन हो जाएगी ये वाली ऑप्शन भी। उसके बाद हमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद लेंथ l एंड b ब्रेड्थ इज कैलकुलेटेड बाय। अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात हो रही है तो डेफिनेटली दिस इज कॉमन क्वेश्चन, ये l × b से होगी, तो इसकी राइट ऑप्शन है, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि 3 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे राइट ऑप्शन इस क्वेश्चन की होगी 1/9। मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये 1/9 होता है। चलिए बात करते हैं। 3 - 2 अपान में दिया गया 1, ठीक। अब इसको मैं लिख सकता हूँ ना, अगर आपको लगे कि 1 3 और ये ऊपर में माइनस है तो इधर जाके क्या पॉजिटिव बना, ठीक। और अगर 1 तो ऐसे ही रहेगा। 3 का स्क्वायर क्या है? 9। यहाँ पे एक सेकंड में इरेज करके देता हूँ आप लोगों को। और यहाँ पे जो हमारी राइट ऑप्शन होगी 1/9 है, तो चलिए 1/9 इज ओवर राइट ऑप्शन। तो 1/9 इज यहाँ पे हमारी राइट ऑप्शन। उसके बाद क्लास 8 का जो भी स्टूडेंट हो जिसने ग्राफ्स पढ़े होंगे उसको तो पता होगा कि क्वेश्चन कह रहे कि इनमें से एक ऑड जो होगा ना, इसमें से एक ऑड को आप बाहर निकालो एक किस्म का। तो पाई चार्ट डेफिनेटली है, बार चार्ट है, लाइन ग्राफ है, लेकिन फ्रूट ग्राफ नहीं है। तो इसकी जो राइट ऑप्शन होगी वो होगी ऑप्शन डी, फ्रूट ग्राफ। चलिए आगे बात करते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ a क्यूब माइनस डिजिट नंबर्स x y z वेयर x y z आर डिजिट्स इज। तो देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन जो इस वाले क्वेश्चन की होगी ना, तो वो होगी यहाँ पर ऑप्शन बी। अब देखिए किस तरीके से वो भी बात करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 100x,
लिखा हमने 100x, उसके बाद हमें XYZ दिया गया, याद रखना। उसके बाद हम लिखेंगे 10x 10y लिखेंगे यहाँ पर, सॉरी। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, हम लिखेंगे यहाँ पर z। तो ये हमारे पास हो गए 3 डिजिट्स, और इसकी राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास जो और एक क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 9। तो याद रखिए हमेशा जब हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं हमें पता होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी रूल 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5, 6, 7, 11 का क्या है। तो यहाँ पे 9 की बात हो रही है। देखिए अगर हम बात करेंगे 2 + 3 + 4 + 5 + 9, तो ये अगर हम ऐड करके देखें तो ये इसके बराबर नहीं आता है, लेकिन इनमें आप फंसोगे। 3 + 0 3 + 6 = 9 + 0 यहाँ पे इसकी राइट ऑप्शन ये भी हो सकती है, और राइट ऑप्शन ये 1 + 3 + 4 + 5 + 6 ये आता है हमारे पास 45, और ये भी राइट ऑप्शन है। तो दोनों में ऐसा किसी को भी मार्क कर सकते हो, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल 9 का यही कहता है कि अगर सम ऑफ डिजिट्स 9 के बराबर आता है तब उसको हम तब वो डिवाइड होगा किससे, वो 9 से होगा। ठीक, तो यहाँ पे ये दोनों राइट ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब जो यहाँ पे दिया गया है वो यही है कि When a number is divided by 10, जब एक नंबर को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर 8 आता है। तो इसका when will be the what will be the remainder, तो रिमाइंडर क्या होगा when the same number is divided by 5। उसी सेम नंबर को जब हम डिवाइड करेंगे 5 से तो रिमाइंडर क्या आएगा। चलिए मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे n, यानी नंबर हमारे किसके बराबर है। कह रहा है कि नंबर 10 के बराबर है, तो हमें पता नहीं कि किससे यहाँ पे 10x डाल दीजिए। ठीक, और रिमाइंडर क्या छोड़ रहा है 8, तो उसको ऐड कर दीजिए 8, क्योंकि क्वेश्चन की बात हो रही है कि 8 उसका रिमाइंडर आता है। जब हम एक नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे रिमाइंडर 8 आता है। ठीक, और उसी नंबर को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा वहाँ पे। ठीक, तो सीधे लिखो, नंबर हमें पता नहीं, डिवाइड बाई 5 करेंगे। ठीक, और उसके बाद हमारे पास आएगा ये वाली टर्म ऐसे ही, 10x को लिख दो ऐसे ही, +8 को लिख दो ऐसे ही। ठीक, और नीचे डिवाइड में आएगा इसके 5। ठीक, और उसके बाद जब हम बात करेंगे ना, देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, मैंने कुछ भी नहीं किया। नंबर को डिवाइड किया 5 से, और यही प्रोसेस की 10x + 5 की रिमाइंडर छोड़ दिया और नीचे मैंने 5 से डिवाइड किया। ठीक, अब एक काम अगर आप यहाँ पे एक देखोगे 5 1 हो गया 5, और 5 2 हमारा हो गया। ठीक, अब बचा के यहाँ पे हमारे पास बचा यहाँ पे 2x। ठीक, और बचा +8/5। इजी क्वेश्चन बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने कहा। अब देखो 2 × 8 होता है 16, 16 डिवाइड बाई 5 वो कुछ 3 पॉइंट समथिंग आता है। तो यहाँ पे जब हम इसको ऐसे करेंगे तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन आएगी यहाँ पे आर जो आएगा हमारे पास, रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा 3। तो 3 इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो राइट ऑप्शन जो हमारे पास है वो 3 है। आई मेक श्योर कि ये क्वेश्चन आपसे गलत ना हो गया हो, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन का ये भी आता है 10, तो 10 इस वाले क्वेश्चन की है नहीं। उसके बाद इन विच ऑफ द गिवन सिचुएशन ए क्वाड्रिलेटरल कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूनिकली। तो इसकी जो राइट ऑप्शन है ना, ज़्यादा समझने की बात है। फिगर को जब हम देखेंगे तो इसकी आंख बन के राइट ऑप्शन होगी ऑप्शन बी। हमारे पास क्योंकि 3 एंगल चाहिए और 2 डायगोनल चाहिए, तभी हम एक क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं। तो इसमें उतना ज़्यादा कुछ आप अगर आप कहेंगे कि नाउ इफ आई विल टॉक अबाउट मीन्स आई मेंशन हियर अ पॉइंट व्हेन 3 एंगल्स एंड 2 एंगल्स आर गिवन, मीन्स लुक 4 साइड्स एंड 1 एंगल, और क्या होता है उससे 3 साइड्स हमें बनते हैं। तो 3 एंगल्स एंड 2 डायगोनल्स, और मीन्स 5 के इन दोनों से 5 थिंग्स कैन यूज है ना। लेकिन यहाँ पे राइट ऑप्शन जो होगी व्हेन 3 एंगल्स एंड 2 डायगोनल्स आर गिवन, ये कॉमन है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और आगे वाला क्वेश्चन जो हमारे पास है, इफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज 144। बात मेरी समझना, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। स्क्वायर की बात हो रही है, स्क्वायर में हर कोई साइड इक्वल होता है। तो चलिए मैं आपको इस सॉल्व करके दिखा देता हूं। क्वेश्चन हमारे पास है, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना बात को। ये हमारे पास एक स्क्वायर है, कह रहा है कि इसका एरिया जो है ना, एरिया इसका बराबर है 144। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। तो अगर एरिया 144 है, हर कोई साइड हमारे पास आएगा 36। तो एरिया हर कोई साइड हमारे पास आएगा 36। तो अगर हमारे पास हर कोई साइड आएगा 36, ये साइड भी सेम है, तो 36 आता है हमारे पास 144। ठीक, और ये किसका
स्क्वायर है, तो 12 इंटू 12 जब हम करते हैं तो वो ये आता है, और अगर हम 144 को अंडर रूट देंगे तो वो 12 आएगा। ठीक, तो इस वाले चीज़ की जो राइट ऑप्शन होगी वो ऑप्शन बी हो जाएगी। तो उसके बाद हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन सॉलिड कैन बी कैलकुलेटेड बाय। तो यहाँ पे वॉल्यूम की बात हो रही है। देखिए वॉल्यूम जब हम बात करते हैं तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है ना वो पाई आर एच होता है। तो अगर यहाँ पर सिलेंडर दिया गया है और इसकी जो रेडियस है वो दी गई है, वो इसकी जो ये है वो 5 सेंटीमीटर है, और एक जो है वो हमारे पास 2 है। ठीक, और यहाँ पे देखिए पाई आर ऐसे ही आर का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक, पाई आर जो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगी ऑप्शन बी ज़्यादा सोचने की बात नहीं होती है। ठीक, उसके बाद हमारे पास और एक क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। आइडेंटिफाई द लेटर विथ रिप्रेजेंट द पॉइंट 6। तो ये वाला पॉइंट 6 जो है ना वो ई वाले पॉइंट पे और 3 वाला सी पे, ये वाई एक्सीस पे लाई करेगा, ये एक्स एक्सीस पे लाई करेगा। ठीक, अब ये आपको दिया गया है उधर सी, इट्स नॉट टू मच टफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास है सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। चलिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना बात को। ठीक, अब हमारे पास क्या रहा है, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ ऑड नंबर्स। तो देखिए हमारे पास अगर हम ऑड नंबर की बात करें ना तो देखिए 49 हमारे पास दिया गया है, याद रखना। सबसे पहले 1 प्लस 3 प्लस 5 हमारे पास आता है, प्लस 7 आता है हमारे पास, और प्लस 9 आता है हमारे पास, और प्लस 11 आता है हमारे पास, और प्लस 13 आता है हमारे पास। तो इनका सम जो आता है ना वो 49 के बराबर आता है। तो ये हो गया हमारा और एक क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें से थोड़ा यहाँ पे टाइम लगेगा क्योंकि मोबाइल फ़ोन की स्पेस है। तो ये इसका कुछ ही निकलेगा आपको कि 0.0064। यहाँ पे जब आप 166 को अंडर रूट इसमें करोगे तो ये आपसे हो जाएगा, क्योंकि इसमें उतना ज़्यादा नहीं निकलेगा, 0.064 निकलेगा। उसके बाद क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं which least number should be subtracted from 7400 to be a perfect square। तो चलिए मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा देता हूँ। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला राइट ऑप्शन है वो 4 है। अब आप बताओगे कि 4 कैसे है, वो भी मैं बताऊँगा। हमारे पास नंबर है 7400। ठीक, ये हमारे पास इसमें, अगर हम इसमें से 4 को माइनस करेंगे, ठीक, तो वो हमारे पास क्या आएगा, 7 3 एंड 9 6 आएगा। ठीक, क्योंकि इसमें से जब हम मल्टीपल करेंगे इस वाले केस में, तो उसके बाद हमारे पास जो राइट ऑप्शन आएगी वो आएगी 7396 आई। तो अब आपको याद होना चाहिए कि 86 का स्क्वायर क्या है। तो 86 का स्क्वायर हमारे पास है ये, तो 86 परफेक्ट इसका है। तो हमें इनमें से खाली 4 माइनस करना था, तो वहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर आएगा। ठीक, अब ये क्वेश्चन भी हमसे हो गया। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड, कि क्या स्क्वायर रूट होगा कि हम परफेक्ट स्क्वायर ऑब्टेन करें। सो इन दिस क्वेश्चन सिंपली यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स, इफ द स्क्वायर रूट इज होल नंबर देन द गिवन नंबर इज परफेक्ट। लाइक इफ आई हैव टू फाइंड द वेदर 21 इज परफेक्ट स्क्वायर रूट और नॉट, सो सिंपली आई विल पुट under root 21 as it is, and then after I will calculate it, it will become like 4.58 something. So in this generally you have to write, if the square root is whole number then the given number is perfect. ठीक, like we are telling 2 का whole square is 4 and under root 4 is equal to 2, 3 whole square is 9 and under root 9 is 3. So this is the thing. And then after we have to move on. The question is asking us find the smallest number by which 72 be multiplied to be it a perfect cube. क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढो जिसे 72 को मल्टीपल करे और वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। चलिए मैं आपको ये भी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूँ। वेरी इजी है लेकिन थोड़ा माइंड कंसंट्रेशन चाहिए इसमें से। ठीक, 72 को हमें लिखना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक, अब यहाँ पे उतनी जगह नहीं, जो मैं बताऊंगा सिंपली उसी तरीके से करना है। तो 72 को हम लिख सकते हैं, को मैनेज करना होगा क्योंकि उतनी ज़्यादा है नहीं यहाँ पे कैपेसिटी। तो
72 को हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हम लिख सकते हैं। अब प्राइम फैक्टर्स जो है ना, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3 डज नॉट अपीयर्स इन द ग्रुप। यहाँ पे अब देखो 2 के 3 बनते हैं यहाँ पे, लेकिन 3 का एक हमारे पास है नहीं, जो कि हमारे पास यहाँ पे मतलब मौजूद नहीं है, जो कि हमारे पास यहाँ पे फ़र्क कर देता है। सो द लीस्ट नंबर विच 72 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब इज सी, दैट इज 2 into 2 into 2 is first, and then after the second will be into 3 into 3. So it will be 2 into 2 raised power 3 into 3 raised power 2. So it will become 72. So the least number is here, 3 is the right option. यहाँ हमारे पास 3 चाहिए, तो ये वाला क्वेश्चन भी आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद क्वेश्चन हमसे कह रहा है एस्टिमेट द क्यूब रूट ऑफ 14068। देखिए इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इजी है, वेरी इजी, लेकिन आपको खाली प्राइम फैक्टराइजेशन आनी चाहिए। चलिए मैं दिखा देता हूँ किस तरीके से। हमारे पास है नंबर 14068, यही तो है हमारे पास नंबर, है कि नहीं। अब देखो इसको जब हम ये करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो बात को समझना, पहले 2 से इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 14 यहाँ पे 7 और इसको 0 इसको 3, तो आएगा हमारे पास यहाँ पे 7 0 एंड 3 0 एंड 4, और इसको फिर से करते हैं 2 से, और यहाँ पे आएगा हमारे पास इसमें से आएंगे 35, जब 70 को इसमें से करेंगे तो 35 आएगा, यहाँ पे 2 से हम कर रहे हैं, और 30 को करेंगे तो 15, और 4 को जो करेंगे तो 2 आएगा हमारे पास, ठीक। अब फिर से 2 से करेंगे, इसमें से करेंगे तो 17 आएगा हमारे पास, और 15 को करेंगे, अब इसको करेंगे तो 5 7 6 आएगा, और इसको करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 एंड 3 एंड आएगा हमारे पास 9 4, ठीक। अब 4 3 9 4 आप याद रखिए, 4 3 9 4 यहाँ पे आया, ठीक। अब इसको डिवाइड बाई 2, अब यहाँ पे आएगा 21 एंड आएगा यहाँ पे 9 7 एज इट, एंड यहाँ पे आएगा 2 हमारे पास, और सॉरी यहाँ पे गलत हुआ, यहाँ पे मैं भी कंफ्यूजन में था कि हमारे पास 2 कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास अब हम करेंगे, मैंने भी बोला था कि 21 3 से नहीं होगा, तो यहाँ पे हम करेंगे इसको 13 से, बाय द वे होता रहता है, और यहाँ पे हम करेंगे इसको 13 से, ठीक। और 13 को जब हम फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा 169, जो कि इसका स्क्वायर बन जाता है, और 13 को हम फिर जब 13 से करेंगे, देखो मैंने बोला था ना कि स्क्वायर बन जाता है, और यहाँ पे हमारे पास आएगा 1, ठीक। तो ये आपको समझ में आया। अब फिर से यही क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर से यही क्वेश्चन होगा यहाँ पे, और अब देखो 2 हमारे पास आया था 1 2 3, 2 हमारे पास आया था 2 रेज़ पावर 3 इंटू 2 रेज़ पावर 3 इंटू 13 रेज़ पावर 3, ठीक। अब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 13, ये प्राइम फैक्टराइजेशन के मैं लिख रहा हूँ, तो वो हमारे पास आएगा, जब इसको हम मल्टीपल करेंगे तो आएगा हमारे पास 52। तो चलिए हो गया ये वाला भी। तो उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD वेयर AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड B इज इक्वल टू, मैं कह रहा हूँ कि इस वाले क्वेश्चन की जो राइट ऑप्शन होगी यहाँ पे वो होगी 60 सेंटीमीटर। अब मैं आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगा, चलिए मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ ये चीज़। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन AB हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, सॉरी ये चीज़ मैं फ़ोन से कर रहा हूँ, इसके पास थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा सॉफ्टवेयर होना चाहिए था, लेकिन आई एम सॉरी। तो BE इज इक्वल टू हमारे पास, आप मैनेज कर लेना, BE इज इक्वल टू हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, ठीक। अब जो करेक्ट ऑप्शन मैंने बताई थी 60 सेंटीमीटर, इन दिस अगर आप देखोगे कि AF इज़ द हाइट ऑफ करस्पॉन्डिंग टू द बेस AB। अगर मैं एक पैरेललोग्राम बनाऊँ, यहाँ पे उतनी जगह है नहीं, प्लीज़ आप मैनेज कर लीजिए, आप फिगर से अपने आप अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो अब हम देखेंगे कि AB और आल्सो, और हमारे पास जब डायग्राम में AB एंड जो BE है ना, वो भी हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, मतलब ये एक लाइन है
यहाँ पे ए लाई करता है और यहाँ पे बी लाई करता है और यहाँ पर ई लाई करता है और ये एक लाइन है यहाँ पे, ये पैरेललोग्राम नहीं है लेकिन मैं लाइंस दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे ये लाई करते हैं। ठीक, अब हमें उस चीज़ के साथ यहाँ पे वो ज़्यादा करना नहीं है उस चीज़ के साथ, तो मैं आपको बस दिखाने वाला था ये चीज़, मतलब आपको एक सेकेंड। तो बोथ आर 60 सेंटीमीटर्स, इसको इरेज कर लेते हैं पहले, इसमें टाइम लगता है। तो अब 60 सेंटीमीटर्स होने के बाद जो एरिया हमारे पास होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो हमारे पास उसकी फार्मूला आती है बेस इंटू हाइट। अब मुझे अब बताओ कि बेस इंटू हाइट मैंने बताया मेरे पास ए बी इंटू ए एफ है, ठीक, और ए बी मेरे पास है 10 इंटू 6, तो राइट ऑप्शन होगी 60 सेंटीमीटर। तो अब ये हमारे पास मैंने बताया था कि 60 राइट ऑप्शन होगी, तो 60 फिगर से आप यहाँ से मैनेज कर लेना कि किस तरीके से मैंने ये किया। मैंने बोला ए बी और बी 6 सेंटीमीटर और बी और ई यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, और याद रखना यहाँ से एक लाइन उतरेगी जिसका नाम हम एफ रख देंगे, ठीक, और वो भी होगी 6 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ता है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस 108 इन एक्सपेंशनल फॉर्म। तो चलिए मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ, 6 7 का कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा लेकिन मैं करके दिखाऊंगा आपको। 108 हमारे पास है, यहाँ पे 2 और निकलेगा 54, और 54 को जब 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 27, फैक्टराइजेशन सॉरी, तो यहाँ पे आप 2 से नहीं होगा, 3 से लगेगा, 3 9 से होगा यहाँ पे हमारे पास, और 3 हमारे पास होगा, और इस वाले लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो ये 2 2 बार और 3 3 बार, ठीक। अब याद रखना इस चीज़ को। तो अब हमारे पास आया 108, सॉरी यहाँ पे आया हमारे पास 108, और देखो इस चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, क्या मैं लिख सकता हूँ ना 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, अब 3 बार हमारे पास आया, इस चीज़ को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऐसे लिख दूंगा 2 होल रेज़ पावर 2 इंटू 3 होल रेज़ पावर 3, तो ये हमारे पास होगी 108 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब मैं आपको यहाँ पे लास्ट वाला क्वेश्चन दिखाऊंगा, लास्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, सब्ट्रैक्ट 4a - 7ab + 3b + 12 फ्रॉम 12a - 9ab + 5b - 3। लास्ट वाला क्वेश्चन दिखाऊंगा क्योंकि उसके बाद आपके सिलेबस से क्वेश्चन आएंगे, ये मेटालिक शीट यानी मेंसुरेशन से आपके क्वेश्चन आएंगे, फाइंड द वैल्यू, ये लीनियर इक्वेशन, वन वेरिएबल है ये क्वेश्चन, तो ये आप खुद करेंगे इंशाल्लाह क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन चुका है। तो लास्ट वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए इस वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा, ये फाइंड द वैल्यू, इस वाले क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूँ। चलिए तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है क्या, हमें 12a - 9ab + 5b + 5b - 3 से हमें सब्ट्रैक्ट करना है क्या, 4a - 7ab, ये आपके क्वेश्चन से मैं पिक कर रहा हूँ, -3b + 12। अब देखो हमें इस चीज़ को मेंशन करना है, तो देखिए कैसे देखेंगे, तो देखिए इस चीज़ को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो हम इसको कैसे तरीके से पहले सॉल्व करेंगे, पहले इसको एक अरेंजिंग फॉर्म में लिख देंगे। आप फोन को रेक्टेंगल फॉर्म में लाइए, मैं दिखा देता हूँ आपको। 12a - 9ab + 5b - 3 -4a + 7ab, पहले मैं ये आपके क्वेश्चन से कर रहा हूँ, -3b और यहाँ पे -12, ठीक, यहाँ से -12 है सॉरी। तो अब इसको हम देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे, याद रखना मेरी बात। तो 12a में से आप देखिए 12a में से 4a गया, तो अब पहले इसको फिर से अरेंजिंग फॉर्म लिखेंगे, 12a - 4a + 5b, ये मैं अरेंज कर रहा हूँ, +5b - 3b, आप प्लीज़ अरेंज कर लीजिए क्योंकि मोबाइल फ़ोन मैं आपको पता है कितनी डिस्प्ले होती है, +7ab -3 -12। अब देखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब लास्ट स्टेप हमने लिख लिया, अब 12a में से 4a माइनस करेंगे तो बचा क्या, 12a में से माइनस करेंगे 4a + 5b - 3b + 7ab - 3 7ab - 3 -12, ठीक। अब यहाँ पे आप देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 12a में से यहाँ पे गया तो बचा 8a, और 5b में से हमारे पास गया ये 3b, तो बचा क्या 2b। एक सेकंड सॉरी, यहाँ पे थोड़ा इरेज करना पड़ेगा क्योंकि आपको दिखना चाहिए अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे बचा 2b, और यहाँ पे बचेगा हमारे पास 2b में से, और यहाँ से 3b, और 7ab में से 3 निकालेंगे तो बचा क्या 2ab फिर से, और -3 -12 माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा हमारा 15 लेकिन साइन माइनस का, ठीक। तो अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है ना, वो ये आंसर है हमारा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को एक लाइक करिए, और प्लीज़ एंड प्लीज़ देखिए मैं आपके सामने एक ट्रायंगल्स बना रहा हूँ, प्लीज़ एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आई विश कि आपका पेपर 100% अच्छा गया हो, तो प्लीज़ एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेक श्योर आई विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।